नमस्कार दोस्तों। आज हम वास्तु के अनुरूप अक्षरों को कैसे बनाया जाए, हम इस बारे में हम बात करेंगे। सभी को मालूम है कि पूर्व दिशा होती है, उसके सामने पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ये तो होती है मुख्य दिशाएं। लेकिन इसके अतिरिक्त 4 उप दिशाएं भी होती है, जिन्हें ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य कहा जाता है। अक्षर जब हम बनाते हैं और देवनागरी लिपि जब हम बनाते हैं तो उसमें वास्तु के अनुसार वो लिपि कैसे बनती है, आज आपको इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बनाते हैं अ। जैसे अ में हमने एक सिरा ईशान पे रखा था, दूसरा सिरा नैऋत्य पे रखा है। ये फर्स्ट पार्ट बनाया हमने। इसके बाद सेकंड पार्ट बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो होता है ये वायु कोने का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हमको मालूम है कि पंच तत्व होते हैं, आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट बनता है ये वायु तत्व का प्रतीक होता है। कारण ये है कि जब भी वायु, आपने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे में जब हम हवा को भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। ये जो भाग बना हुआ है ये आकृति सेम वैसी की वैसी ही दिख रही है जैसे कोई गुब्बारा फूला हुआ हो। तो इसलिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वायु तत्व का प्रतीक होता है। दूसरा पार्ट जब हम बनाते हैं ये होता है जल तत्व का प्रतीक। आप सभी को मालूम है आसमान से बारिश होती है। जब बारिश होती है, ईशान जल तत्व है, बारिश होती है तो हम किसी बर्तन में ही, या कोई पानी होता है, हम किसी बर्तन में ही उसको हम भर के रख सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये जल तत्व का प्रतीक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट जो होता है ये हमने पहले भी देखा था, सेम चंद्रमा टाइप का है ना। जैसे भगवान शिव के मस्तक पर एक चंद्रमा होता है, वही का वही चीज़ हमको यहाँ भी बनाना है। ये चूंकि जा रहा है आग्नेय की तरफ, ये जो डायरेक्शन जा रही है कहाँ, आग्नेय, तो इसलिए ये अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। अग्नि तत्व में आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि आग की लपटें निकलती है, ये भी लपट टाइप ही निकल रहा है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक। इसके बाद में जो फोर्थ स्टेज होती है ये होती है नैऋत्य का। नैऋत्य बोले तो पृथ्वी तत्व है ना। पृथ्वी चूंकि स्थिर है ना, तो ये जो हमने लाइन खींची है ये भी पूरी स्थिर है। इसके बाद अगला तत्व होता है आकाश तत्व। आकाश होता है ऊपर। हम जब इसकी ऊपर शिरोरेखा खींचेंगे, ऊपर ही खींचते हैं, आकाश तत्व का प्रतीक होता है। और इसके जो 2 सिरे आपको जो दिख रहे हैं ये अनंतता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जिस प्रकार आकाश जो है वो अनंत है, उसी प्रकार ये भी आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये तो बात करी हमने कि वास्तु के हिसाब से अक्षर हमको कैसे बनाना चाहिए, और जो देवनागरी लिपि होती है ये वाकई में वास्तु के पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से अनुरूप ही होती है। अब हम बात करेंगे कि हमने जो अक्षर बनाया है, जो वर्ण बनाया है, तो ये वर्ण हमारा सही बना है या नहीं बना है, इसको हम चेक कैसे करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम एक सहायता लेंगे एक स्केल की। क्योंकि मेरे पास अभी स्केल अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने लिया हुआ है एक पट्टी। ये फर्स्ट स्टेप है चेक करने की। लाइन जो हमने खींची, तो ये जब भाग हम यहाँ तक लाएंगे इस लाइन के आगे नहीं जाए, इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। चेक करने का पार्ट नंबर 2, हम स्केल की सहायता से सेकंड पार्ट जो हमने बनाया है, ये सेकंड पार्ट इस लाइन के बाहर नहीं जाए, इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। बात करेंगे अब थर्ड पार्ट की। ये पूरा चंद्रमा दिखना चाहिए। अगर ये पूरा चंद्रमा दिख रहा है तो इसका मतलब हमारा थर्ड पार्ट भी सही बना है, अच्छा बना है। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे की लाइन। एक लाइन हम यहाँ पे खींचेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमने लाइन खींची है, लकीर खींची है, ये लाइन या तो बहुत नीचे तक आ जाएगी तो वो भी अक्षर अच्छा नहीं लगेगा, या इसके ऊपर अगर होती है तो वो भी भद्दा दिखेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सिमेट्रिकली हो,
इसके अलावा एक लाइन हम और खींचेंगे। ये दोनों भाग सिमेट्रिकली हो, ऐसा नहीं हो कि ये वाला भाग इस लाइन के बाहर चले गया है और ये वाला भाग लाइन के अंदर है, या ये वाला भाग लाइन के अंदर है और ये वाला भाग जो है ये लाइन के बाहर चले जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, जब हम इसके ऊपर लाइन खींचेंगे तो भी ये लाइन इस लाइन के ऊपर नहीं जाना है, और ये जो फर्स्ट स्टेप हमने बनाई थी ये भी इस लाइन के ऊपर नहीं जाए। इन चीज़ों का थोड़ा हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज़ का ध्यान और रखना है हमको कि जब हम फर्स्ट स्टेप बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेप को इस शिरोरेखा से टच न हो, इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखें। कई लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ ऐसा ऊपर से टच करके ले जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है, गलत दिखता है। वो जो भी हम लेटर बना रहे हैं वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी देखे तो कहे उठे कि वाह क्या लेटर बनाया है हमने। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से देवनागरी लिपि वास्तु के अनुरूप होती है। जिस प्रकार हम एक अच्छे वास्तु अनुरूप घर में सुख से रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर अक्षरों को भी वास्तु के अनुरूप बनाया जाए तो इसके परिणाम भी बहुत ही सुखद देखने को मिलते हैं, जैसे कि परीक्षाओं में अच्छे अंकों का आना, लोगों द्वारा लिखावट की प्रशंसा करना, और इससे भी सर्वाधिक या सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें मिलती है वो है मन की शांति। और मन की शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एक ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।